हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रो ट्यूबर यूनिवर्स में। आज मैं बात करने वाला हूं एलईडी लाइट के बारे में कि एलईडी क्या होती है और एलईडी कैसी बनती है और इसकी वर्किंग क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज एलईडी? एलईडी का मतलब होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। यह एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर उपकरण है जो बिजली प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पन्न करता है। सरल शब्दों में यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो बिजली को रोशनी में बदलता है। जब करंट एलईडी से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन अर्धचालक सामग्री के भीतर छिद्रों के साथ पुनः संयोजित होते हैं और इस प्रक्रिया में ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकलती है। एलईडी के कुछ मुख्य फायदे। ऊर्जा दक्षता। ये पारंपरिक बल्बों की तुलना में बहुत कम बिजली का उपयोग करते हैं। लंबा जीवन काल। एलईडी बल्ब आमतौर पर पारंपरिक बल्बों की तुलना में बहुत लंबे समय तक चलते हैं। टिकाऊपन। ये ठोस अवस्था वाले उपकरण होते हैं और झटकों और कंपन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। छोटा आकार। ये छोटे होते हैं जिससे उन्हें विभिन्न उपकरणों और डिजाइनों में उपयोग करना आसान होता है। तेज स्विचिंग। ये तुरंत चालू और बंद हो जाते हैं। विभिन्न रंग। ये विभिन्न रंगों में प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल। इनमें पारा नहीं होता है जो कुछ अन्य प्रकार की रोशनी में पाया जाता है। एलईडी के कुछ नुकसान। उच्च प्रारंभिक लागत। पारंपरिक बल्बों की तुलना में इनकी शुरुआती कीमत अधिक हो सकती है। ताप संवेदनशीलता। अत्यधिक तापमान इनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। नीली रोशनी का उत्सर्जन। कुछ एलईडी नीली रोशनी उत्सर्जित करते हैं जो कुछ लोगों के लिए नींद के पैटर्न को प्रभावित कर सकती है। बाजार में विभिन्न प्रकार के एलईडी उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है। मानक एलईडी। यह सबसे आम प्रकार है जो विभिन्न रंगों में उपलब्ध है। उच्च शक्ति एलईडी। यह अधिक रोशनी उत्पन्न करते हैं और आमतौर पर फ्लैशलाइट और ऑटोमोटिव लाइटिंग में उपयोग किए जाते हैं। आरजीबी एलईडी। ये लाल, हरे और नीले रंग के प्रकाश को मिलाकर विभिन्न रंग उत्पन्न कर सकते हैं। एसएमडी एलईडी। ये छोटे और सतह पर माउंट किए जाने वाले एलईडी होते हैं जिनका उपयोग डिस्प्ले और बैकलाइटिंग में किया जाता है। सीओबी एलईडी। इसमें कई एलईडी चिप्स एक साथ पैक किए जाते हैं जिससे उच्च तीव्रता वाली रोशनी मिलती है। एलईडी का उपयोग आजकल घरों, कार्यालयों, डिस्प्ले, वाहनों और कई अन्य उपकरणों में व्यापक रूप से किया जाता है। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एलईडी? एलईडी की बनावट इस प्रकार है। एपॉक्सी लेंस केस। एपॉक्सी लेंस केस। यह एलईडी का बाहरी पारदर्शी आवरण होता है जो अर्धचालक चिप और आंतरिक घटकों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह एपॉक्सी से बना होता है और लेंस के आकार का हो सकता है ताकि उत्सर्जित प्रकाश को फोकस या फैलाया जा सके। रिफ्लेक्टिव कैविटी। रिफ्लेक्टिव कैविटी। यह एक परावर्तक सतह होती है जो अर्धचालक चिप के आसपास बनी होती है। इसका काम चिप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को आगे की दिशा में परावर्तित करना है जिससे प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर डाई। सेमीकंडक्टर डाई ये एलईडी का मुख्य भाग होता है जो एक छोटा अर्धचालक चिप होता है। इसी चिप के भीतर पीएन जंक्शन होता है जहां विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पन्न होता है। वायर बॉन्ड। ये एक बहुत पतला तार होता है जो सेमीकंडक्टर डाई के ऊपरी सतह से जुड़ता है और इसे लीड फ्रेम के एक हिस्से से कनेक्ट करता है। ये तार सेमीकंडक्टर चिप तक विद्युत धारा पहुंचाने का काम करता है। पांचवा, एनविल। ये लीड फ्रेम का एक हिस्सा होता है जो सेमीकंडक्टर डाई को सहारा देता है और उससे एक विद्युत संपर्क बनाता है, आमतौर पर कैथोड की तरफ। छठा, पोस्ट। यह भी लीड फ्रेम का दूसरा हिस्सा होता है जो वायर बॉन्ड के माध्यम से सेमीकंडक्टर डाई से विद्युत रूप से जुड़ा होता है, आमतौर पर एनोड की तरफ। एनविल और पोस्ट दोनों मिलकर लीड फ्रेम कहलाते हैं। 7, लीड फ्रेम। यह धातु का ढांचा होता है जो एलईडी के आंतरिक घटकों को सहारा देता है और बाहरी सर्किट बोर्ड से जोड़ने के लिए 2 पिन एनोड और कैथोड प्रदान करता है। 8, एनोड प्लस एनोड। यह एलईडी का धनात्मक प्लस सिरा होता है। चित्र में यह लंबा पिन दिखाया गया है। 9, कैथोड। यह एलईडी का ऋणात्मक सिरा होता है। चित्र में यह छोटा पिन दिखाया गया है और इसके पास एक फ्लैट स्पॉट भी दर्शाया गया है जो कैथोड की पहचान करने में मदद करता है। संक्षेप में, एलईडी एक अर्धचालक चिप से बनी होती है जो एक परावर्तक गुहा में रखी जाती है और एक एपॉक्सी लेंस द्वारा सुरक्षित होती है। यह चिप पतले तारों के माध्यम से एक लीड फ्रेम से जुड़ा होता है जिसमें 2 पिन होते हैं, एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक, जो इसे बाहरी सर्किट से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हाउ डज एन एलईडी वर्क? कैसे कार्य करती है? अर्धचालक सामग्री। एलईडी एक विशेष प्रकार के अर्धचालक पदार्थ से बनी होती है जिसमें 2 मुख्य क्षेत्र होते हैं। पी टाइप। इस क्षेत्र में होल्स नामक धनात्मक आवेश वाहक अधिक संख्या में होते हैं। एन टाइप। इस क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नामक ऋणात्मक आवेश वाहक अधिक संख्या में होते हैं।
इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक पीएन जंक्शन होता है। विद्युत धारा का प्रवाह जब एलईडी को एक बैटरी या अन्य बिजली स्रोत से जोड़ा जाता है और सही दिशा में फॉरवर्ड बायस विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एन टाइप क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पीएन जंक्शन की ओर बढ़ते हैं, पी टाइप क्षेत्र के होल भी पीएन जंक्शन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पुनर्संयोजन रिकॉम्बिनेशन। पीएन जंक्शन पर एन टाइप क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी टाइप क्षेत्र के होलों के साथ पुनर्संयोजित होते हैं। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एक होल में गिरता है और उस खाली जगह को भर देता है। 4 प्रकाश का उत्सर्जन लाइट एमिशन। जब इलेक्ट्रॉन और होल पुनर्संयोजित होते हैं तो वे ऊर्जा छोड़ते हैं। अर्धचालक सामग्री के प्रकार के आधार पर यह ऊर्जा फोटोन के रूप में निकलती है। फोटोन प्रकाश के कण होते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत संदीप्ति इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। 5 प्रकाश का रंग। उत्सर्जित प्रकाश का रंग एलईडी बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली अर्धचालक सामग्री और उसमें मिलाई गई अशुद्धियों डोपिंग पर निर्भर करता है। विभिन्न सामग्रियों में अलग अलग ऊर्जा अंतराल बैंड गैप होते हैं, जिसके कारण अलग अलग तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिसे हम अलग अलग रंगों के रूप में देखते हैं। संक्षेप में एलईडी एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को सीधे प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है जब इलेक्ट्रॉन और होल अर्धचालक सामग्री के भीतर पुनर्संयोजित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर ले दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे और भी लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर।